दोस्तों, हाल ही में ही हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी डायनाटोन सिस्टम ने भारत के पहले जेट पावर लोइटरिंग एमिनेशन को मैदान में उतारा है, जिसका नाम कातिल रखा गया है। इसका हिंदी में अनुवाद किलर होता है और इस बार के एरो इंडिया 2025 शो के दौरान हमको हमारा ये कातिल लोइटरिंग एमिनेशन डिस्प्ले हुआ दिखाई देगा। कातिल लोइटरिंग एमिनेशन की सबसे खास बात यह होने वाली है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही फायर एंड फोरगॉट के प्रिंसिपल पर काम करेगा, यानी कि इस लोइटरिंग एमिनेशन को एक बार दागो और भूल जाओ। ये अपने टारगेट को 60% एक्यूरेसी के साथ हिट कर ही आएगा। कातिल नॉर्मल लोइटरिंग एमिनेशन से काफी ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि इस लोइटरिंग एमिनेशन के अंदर लैंडिंग गियर का भी इस्तेमाल किया गया है। लैंडिंग गियर लगे होने का हमको क्या फायदा होगा, इस बात को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए 100 की संख्या में कातिल लोइटरिंग एमिनेशन को छोड़ा जाता है और उस कंडीशन में हम पाकिस्तान के अंदर केवल 80 ही कातिल लोइटरिंग एमिनेशन का इस्तेमाल कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में जो बचे हुए 20 कातिल लोइटरिंग एमिनेशन होंगे उनको हम काफी आसानी से अपने बेस पर वापस बुलाकर लैंड करा सकेंगे। कातिल लोइटरिंग एमिनेशन की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस लोइटरिंग एमिनेशन का वजन केवल 12 किलोग्राम होने वाला है। इस लोइटरिंग एमिनेशन के अंदर हम 1 किलोग्राम के पेलोड को भी काफी आसानी से लेकर जा सकेंगे। कातिल लोइटरिंग एमिनेशन का विंग स्पैन यानी कि इसकी पंखों की चौड़ाई केवल 2 मीटर की होने वाली है। रफ्तार हमारी इस लोइटरिंग एमिनेशन की 600 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। हमारे इस लोइटरिंग एमिनेशन का एंड्योरेंस टाइम यानी कि इसकी उड़ान भरने की क्षमता केवल 16 मिनट की होगी, लेकिन एक्यूरेसी हमारी इस लोइटरिंग एमिनेशन की केवल 2 मीटर की होगी, यानी कि टारगेट के बिल्कुल 2 मीटर दूर जाकर ही हमारा ये लोइटरिंग एमिनेशन धमाका करेगा। और आगे चलकर ये लोइटरिंग एमिनेशन अर्बन वॉरफेयर और प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन में हमारी सेना की शानदार तरीके से मदद करने वाला है। इस लोइटरिंग एमिनेशन की एक खास बात यह भी रहने वाली है कि ये जीपीएस डिनाइड एरिया में भी काफी आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। जहां पर नेविगेशन सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं, वहां पर हम अपने इस लोइटरिंग एमिनेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ में इस बार के एरो इंडिया शो के दौरान डायनाटोन सिस्टम अपने पतंग नाम के यूएवी को भी मैदान में उतारने वाला है और इस ड्रोन को डायनाटोन सिस्टम ने स्पेशली सर्विलेंस करने के लिए बनाकर तैयार किया है। साथ में डायनाटोन सिस्टम इस बार के एरो इंडिया 2025 शो के दौरान एक लॉन्ग रेंज के एंड्योरेंस के साथ आने वाले यूएवी को भी डिस्प्ले करने वाली है, जिसको इस समय कावा नाम दिया गया है। कावा की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि ये ड्रोन 5 किलोमीटर की रेंज में 1 घंटे तक लगातार एंड्योरेंस करने में सक्षम होगा, यानी कि इस ड्रोन की मदद से हम 1 घंटा लगातार सर्विलेंस जैसे मिशन को परफॉर्म कर सकेंगे। कावा के अंदर हम कई अलग अलग तरीके के पेलोड को भी काफी आसानी से लगा सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या आगे चलकर हमारी सेनाओं को इन तीनों ही ड्रोनों को खरीदना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।